मध्य प्रदेश के वो दो बड़े शहर जिनका आज बजट पेश हो चुका है। भोपाल और इंदौर नगर निगम में बजट पेश हुआ है। भोपाल नगर निगम में करीब 3000 करोड़ का बजट पेश हुआ है। जल और प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ने के आसार आप नजर आ रहे थे, लेकिन उस पर कितना फोकस हुआ है वो अभी पूरी डिटेल्स के बाद हम आपको बताएंगे। 10 से 15% तक का टैक्स बढ़ने की बात हो रही थी। अब साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि बजट में किस तरह से आगे के प्रावधान नजर आ रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण ये बजट है, वो अपने आप में बहुत खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस बजट की अगर बारीकियों को जिक्र करें तो बेहद खास ये बजट रहने वाला है। शहर को कैसे विकसित किया जाएगा, शहर की छोटी छोटी चीज़ों को कैसे उन्नत किया जा सकता है, शहर को कैसे और स्मार्ट बनाया जा सकता है, इस पर भी फोकस इस बार के बजट में किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश के ये दो बड़े शहर, चाहे भोपाल का जिक्र कर लीजिए या फिर इंदौर का जिक्र कर लीजिए, ये दोनों महानगर अपने आप में बहुत खास इस लिहाज से हो जाते हैं। इंदौर अगर बात की जाए तो स्मार्ट सिटी लगातार अब स्वच्छता में नंबर 1, कैसे और इसे स्मार्ट बनाया जाए, विकसित किया जाए और अब दौड़ में ये और अव्वल निकलकर सामने आए, उसको लेकर इस बार का बजट फोकस नजर आया है। तो वहीं भोपाल में भी इन बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ है। इस बजट के दौरान उन तमाम पॉइंट्स पर फोकस किया गया है कि ये बजट अब अपने आप में बहुत खास रखे, बहुत अच्छा रखे और सपने जो अभी तक देखे जा रहे थे वो हकीकत में उतरते हुए भी नजर आए। चलिए चर्चा कर लेते हैं। इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से रंजना दुबे हमारे साथ मौजूद है, तो वहीं इंदौर से पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजना, सबसे अब पहले यही समझना चाहेंगे कैसा रहा इस बार का बजट, शहर के विकास के लिहाज से कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं इस बार के बजट में नजर आई? देखिए दीपेश, नगर निगम का जो बजट है वो आज पेश हुआ है और इस बार बजट की खासियत ये है कि 300 करोड़ का जो इजाफा इस बार के बजट में हुआ है, क्योंकि 3600 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है वो नगर निगम ने इस बार पेश किया है। लेकिन आम लोगों को थोड़ा सा झटका भी यहाँ पर लगेगा, क्योंकि जो संपत्ति कर है और जल कर है उसमें इजाफा कर दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ जो महापौर हैं मालती राय, उन्हीं से बात करूंगी कि आखिर किस तरीके से ये जो बजट है इस बार पेश किया गया और कितनी राहत और किस मद पर जो राशि है वो खर्च की जाएगी। मैम, बजट पेश किया कितने करोड़ का सबसे पहले तो बजट है? हमारा है 3611 करोड़ 79,75,000। कितने करोड़ का इजाफा हुआ है? 300 करोड़ का। मैम, इसमें कहा गया है कि संपत्ति कर और जल कर बढ़ा दिया गया है नियम विरुद्ध तरीके से। निश्चित ही हमारे पास मध्य प्रदेश सरकार से, राज्य शासन से, 16वें वित्त आयोग से निर्देशित नगर निगम में आए थे कि कहीं न कहीं नगर निगम को स्वयं के सशक्त बनना चाहिए। अनुदान पर हमें किसी भी नगर निगम को नहीं रहना चाहिए और यदि हम ये संपत्ति कर और जल कर बढ़ाकर जो राशि राज्य शासन ने, केंद्र शासन ने निर्धारित की गई है, यदि वो नहीं करते तो हमें जो अनुदान मिलने वाले हैं वो अनुदान कहीं ना कहीं रुक जाते। इसलिए हमें बजट बढ़ाना पड़ा, लेकिन हमने संपत्ति कर बढ़ा के उसी वार्ड में एक्स्ट्रा पैसा वार्ड नियोजन निधि के माध्यम से दिया है कि ताकि 25 लाख यदि उस वार्ड से बढ़ी हुई संपत्ति कराएगा तो 25 लाख का ज़्यादा काम उस वार्ड में विकास हो सकेगा। विपक्ष के जितने भी पार्षद हैं उनका ये कहना है कि नियम विरुद्ध तरीके से 31 मार्च के बाद कोई भी टैक्स बढ़ता नहीं है, वो आपने इजाफा कर दिया है और नियम विरुद्ध तरीके से किया गया। कहीं ना कहीं MIC के माध्यम से ये बजट हम पहले प्रस्तुत कर चुके थे, हमारा बजट पास हो चुका था। रमजान लगे हुए थे, नवरात्रि लग गई, गणगौर का व्रत था, इसलिए हमें ये बजट और माननीय आयुक्त महोदय का भी एक सुझाव था कि 31 तारीख तक संपत्ति कर की वसूली भी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमने ये आज 3 तारीख को बजट पेश किया। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस बजट का जो आपके हिसाब से बीते कई सालों के मुकाबले खास रहा है वो क्या है? हमारे हिसाब से सबसे ज़्यादा यदि जो खास रहा है, कहीं ना कहीं जो टारगेट हमको दिया गया था शासन के माध्यम से, उस टारगेट का संपत्ति कर वसूल करने में भोपाल नगर निगम के अपर आयुक्त, भोपाल नगर निगम के आयुक्त, सभी जेडो के माध्यम से उस टारगेट को हम अचीव कर पाए। के नाम से आपने कहा जो द्वार बनने जा रहे हैं उस पर भी जो बजट है वो अलग से रखा गया है। निश्चित ही हमने प्रवेश द्वारों के लिए बजट रखा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने
2 प्रवेश द्वारों के लिए नगर निगम भोपाल को स्वीकृति दी है। भोपाल नगर निगम के 7 प्रवेश द्वार हैं और हमारा प्रयास यही है कि हम 7 प्रवेश द्वारों को बहुत जल्द बनवा सकें। उसके लिए हमने बजट थोड़ी सी नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी क्योंकि संपत्ति कर और जल कर में इजाफा हुआ, वैसी राहत तो मिलती नहीं है। महंगाई का एक और झटका अगर कहें तो इस बजट के यदि हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 15% बढ़ाया है। जो आज की तारीख में हम 210 रुपये ले रहे थे जलकर, 210 रुपये जलकर रहने के बाद में 710 रुपये का उस परिवार पर खर्च आ रहा था। उसके बाद भी 500 रुपये का नगर निगम नुकसान उठा रहा है और जो 15% बढ़ा है वो 15% बढ़ने का मतलब यह है 210 की जगह 240 या 45 रुपये आएगा। 30 या 35 रुपए प्रति परिवार अधिक भार पड़ेगा। महापौर निधि इस बार नहीं रखी गई, ये भी एक पहल। महापौर निधि इसलिए नहीं रखी कि कहीं ना कहीं परिषद को के माध्यम से महापौर का बजट तय हो जाए, इसलिए महापौर निधि हमने इस बजट भाषण में नहीं। चलिए, मतलब समझा जा सकता है कि हर लिहाज से अब शहर के विकास के लिए ये बजट बेहद खास था और वही महापौर बताती हुई नजर आ रही है। पुनीत का रुख कर लेते हैं। पुनीत, इंदौर का बजट कैसा रहा? इंदौर के लिहाज से तो बजट में बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं भी नजर आने वाली थी। बिल्कुल, देखिए बजट काफी अच्छा रहा है। इंदौर शहर को जिस तरह से विकसित करना है 2050 के लिए, उस विजन के साथ में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यह बजट पेश किया है। इस बार के बजट में खास बात ये रहेगी कि जिस तरह से हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी करते हैं दीपेश, उस तरह से ऑनलाइन हम ऑर्डर कर सकते हैं कचरा उठाने के लिए। यानी कि जो नया ऐप बनने वाला है इंदौर नगर निगम का, उसके माध्यम से हम इस तरह की व्यवस्था इस बार नगर निगम करने वाली है कि कहीं कचरा पड़ा है तो उसकी शिकायत करें, ऑनलाइन आके और कचरा उठा लिया जाएगा। इसके अलावा पानी की जो बड़ी समस्या है इंदौर शहर की है, उसे दूर करने के लिए नर्मदा का चौथा चरण लाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। शहर को डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा बजट रखा गया है। तो जिस तरह से बजट बनाया गया है उसमें विजन 2050 नज़र आता है। शहर के जो ब्रिजेस बनने हैं, कई सारे फ्लाईओवर्स बनने हैं और पेयजल की जो व्यवस्था की जानी है उसके लिए कर्ज लेने की भी बात कही गई है। 8,238 करोड़ रुपए का यह बजट बनाया गया है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लास्ट ईयर से तकरीबन 2,000 करोड़ से ज़्यादा का यह बजट बढ़ाया गया है प्रावधान इस बार। तो निश्चित तौर पर जिस तरह की प्लानिंग की जा रही है, इससे भविष्य का इंदौर नजर आएगा। दीपेश, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप दोनों हमारे साथ चर्चा में जुड़े और बहुत बहुत धन्यवाद।